चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेबी से बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लियर टू ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले आप छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, बैंक सेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय बैंक्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक ये कैटेगराइज करता है इन्वेस्टमेंट्स को जो बैंक के पास होता है, जो बैंक करता है फॉलोइंग कैटेगरीज में, किस किस कैटेगरीज में। ए ऑप्शन हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। जो बैंक कैटेगराइज करता है इन्वेस्टमेंट्स को जो हेल्ड करता है बैंक, ए ऑप्शन जो है हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन है आपका फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। तीनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, banks aggregate exposure to capital fund, banks aggregate exposure to capital market should not exceed the dash percentage of its net worth on solo and consolidated basis। जो बैंक एग्रीगेट एक्सपोजर होता है कैपिटल मार्केट का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितना प्रतिशत ऑफ नेटवर्थ ऑन सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर। ये ऑप्शन 40%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, इन केस ऑफ लोन्स टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स और देयर रिलेटिव्स द ऑथोरिटीज एट वेरियस लेवल्स कैन नॉट सैंक्शन लोन्स एग्रीगेटिंग रुपीज डैश एंड अबव अनलेस सैंक्शंस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलते हैं अगर कैसे लोन का जहाँ डायरेक्टर को दिया जा रहा है किसी दूसरे बैंक के डायरेक्टर से चाहे उनके रिलेटिव्स को कोई बैंक लोन दे रहा है, ठीक है, तो अथॉरिटीज़ के पास जो होता पावर नहीं होता सैंक्शन करने का कितने रुपए चाहे उससे ज़्यादा अमाउंट, जहाँ पे सैंक्शन आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है ₹25 लाख, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹75 लाख, डी ऑप्शन ₹100 लाख। सी ऑप्शन है ए ₹25 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, द नॉर्मल एक्सपोजर सीलिंग ऑन इंडिविजुअल बोरोवर्स अंडर ग्रुप अप्रोच इन इंडियन बैंक्स एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू। जो नॉर्मल एक्सपोजर होता है सीलिंग का इंडिविजुअल बोरोवर्स का ग्रुप अप्रोच में भारतीय बैंकों पर जो आरबीआई के डायरेक्टिव से रिस्ट्रिक्शन डाला गया कितना है। ए ऑप्शन 20% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन 20% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन 15% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 15% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, what is the exposure ceiling under group exposure of single borrower and group borrowing as percentage of capital fund। कितना प्रतिशत जो कैपिटल फंड होता है जहाँ पे एक्सपोजर सीलिंग रहता है सिंगल बोरोवर का और ग्रुप बोरोवर का। ऑप्शन 10%, 20%, 20%, 40%, सी ऑप्शन 15% एंड 30%, ऑप्शन 15% एंड 40%। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 15% एंड 40%। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, what the number of banks that which can participate in consortium advance is। कितने नंबर ऑफ बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसोर्टियम एडवांस में। ऑप्शन है नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब, कोई मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 10। सही ऑप्शन है ए नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स बाय बैंक्स शुड नॉट कंसिडर्ड एड। बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, ज्वाइंट वेंचर में बैंकों के द्वारा उसे कंसिडर किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, ज्वाइंट वेंचर में बैंकों के द्वारा जो कंसिडर की जाती है किस पर, किस प्राइस पे चाहे किस कॉस्ट पर। ए ऑप्शन है मार्केट कॉस्ट, बी ऑप्शन है प्रेजेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन प्रॉफिट, डी ऑप्शन है एक्विजिशन कॉस्ट। सही ऑप्शन है डी एक्विजिशन कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मिनिमम time period for release of movable immovable properties and remove charges with any registry after loan repayment एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बोलता है कि आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जब लोन का रिपेमेंट हो जाता है जो चार्जेस को रिमूव करनी होती है रजिस्ट्री से, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके लिए मिनिमम टाइम फ्रेम कितना रखा गया है। ए ऑप्शन 10 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सही ऑप्शन है सी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे, द रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कोर्ट सॉरी रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट फॉर रिलीज ऑफ इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज आफ्टर रिपेमेंट ऑफ लोन इफेक्टिव फ्रॉम। बोलता है ये जो रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट होता है जहाँ पे
रिलीज करना होता है मोबाइल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब लोन का रिपेमेंट पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद कब से लागू है, चाहे कब से इफेक्टिव हुआ। ए ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2023, बी ऑप्शन 1 नवंबर 2023, सी ऑप्शन 15 नवंबर 2023, डी ऑप्शन है 1 दिसंबर 2023। सब ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2023। क्वेश्चन नंबर 10 मांगे, which NBFC which NBFC have been included in the upper layer of RBI as per scale based regulation। बोलता है कौन सा एनबीएफसी में इंक्लूड किया गया अपर लेयर आरबीआई के द्वारा जहाँ स्केल बेस्ड फाइनेंसिंग होता है। ये ऑप्शन है आपका, मतलब बस बोलता है ऐसा कौन सा एनबीएफसी जहाँ पे अपर लेयर आरबीआई के द्वारा इंक्लूड किया गया स्केल बेस्ड रेगुलेशन पर। ए ऑप्शन है आपका आईएफएल, बी ऑप्शन कैपिटल रिलायंस कैपिटल, सी ऑप्शन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी ऑप्शन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सी ऑप्शन सी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यह हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए आप हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगी, सर्कुलर की सारी वीडियोज हो जाएगी, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymedia.com, email ID हो जाएगा seatsinum3@gmail.com। सारे इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।